उठो जागो तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, बंगी एवं पिछड़े भी उसी हाड़ मांस के बने हुए जिससे कि सभ्य समाज के उच्च वर्ग के लोग ऐसी ही उक्तियां कहने वाले, जिसकी याद में हम हर साल युवा दिवस मनाते हैं, उन्हीं महापुरुष स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के बारे में आज हम देखेंगे कि आखिर उनके क्या विचार थे, सामाजिक क्षेत्र में उनके कार्य क्या थे, धार्मिक विचार क्या थे, उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण कैसा था, किस तरीके की बातें उन्होंने कही। उन सभी बातों का हम निचोड़ यहाँ पर आज करेंगे। जैसा कि सभी महापुरुषों के बारे में हमने जाना और समझा कि वो अपने जो ज्ञान है या जो उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है उसको शांत करने के लिए काफ़ी सारे विद्वानों के संपर्क में आते हैं, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कई सारे विद्वानों के संपर्क में आए, लेकिन कोई भी उनकी ज्ञान की पिपासा को शांत नहीं कर सका और अंत में उनकी जो ज्ञान की इस जिज्ञासा थी उसको रामकृष्ण परमहंस ने शांत किया। इसके बाद में उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए और विशेषकर उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा को जो अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया और यही उद्देश्य इन्होंने अपने द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का भी रखा था। तो इन सभी बातों का आज हम बड़ी गहराई से विवेचन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले के सारे पार्ट्स अपलोड हैं अध्याय 1 से लगा करके, उन्हें आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लें, जिसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। इससे पहले, इसको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पहला क्वेश्चन है कि 1902 के अंदर हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना किसने की थी? और दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, यानी उनका वास्तविक नाम क्या था, या कह सकते हैं उनके बचपन का नाम क्या था, उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के अंदर बहुत ही संपन्न परिवार के अंदर इसका जन्म हुआ था। यानी देखिए, जितने भी वर्ग के थे व्यक्ति, तो आज हम सारी चीज़ों की बात विवेचना करें तो वैसे ही जैसे दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे और स्वामी विवेकानंद, ये सारे के सारे उच्च वर्ग से संबंधित थे। जैसे ये उच्च ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे, जमींदार वर्ग से संबंधित, इनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणवादी सोच को या उनके द्वारा फैलाए गए कर्म कांडों और आडंबरों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। और इसी कारण आप समझते हो कि अगर कोई व्यक्ति और जिस समाज ने ही सारी बुराइयां फैला रखी हो, सारे आडंबर या रूढ़ियों को फैला रखा हो, और उसी के अंदर कोई व्यक्ति उसी के परिवार का या उसी के समाज का कोई व्यक्ति ऐसी बात करे, तो आप विचार कर सकते हो कि उसका विरोध कितना हुआ होगा। इसी बात को लेकर के हम आगे देखेंगे, जो खुद स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, या कह सकते हैं किसी भी हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली अवस्था होती है उपहास, यानी लोग हमारा क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना, खिल्ली उड़ाते हैं। और जब लोगों को हम मजाक उड़ाने और खिल्ली उड़ाने से जब उस व्यक्ति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, तो व्यक्ति उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना, उसे दबाने का कार्य, उसे समाप्त करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसे ख़त्म कर दिया जाए, इसे जड़ से काट दिया जाए। लेकिन जब वो इसमें भी, इस दूसरे चरण में भी वो सफल नहीं होते,
तब उसको क्या करते, स्वीकृति प्रदान कर देते, यानी उसकी बातों को सत्य मान लेते। और हर कार्य के अंदर यही चीज़ें होती आई हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ये ध्यान रखना। कहीं नरेंद्र दत्त भी मिलता है तो वो एक ही बात है, नरेंद्र नाथ दत्त कहो या नरेंद्र दत्त कहो। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या थे, स्नातक थे, यानी जिससे हमें आजकल बीए कहते हैं। तो यहाँ से उन्होंने कलकत्ता जो विश्वविद्यालय, वहाँ से इन्होंने स्नातक की उपाधि ली थी। यहाँ की जो प्रेसिडेंटी कॉलेज थी वहाँ से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण, कैसी धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। देखो धार्मिक प्रवृत्ति इन्होंने थी, क्योंकि ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित होने के कारण, और इनके जो माता पिताजी वो भी आध्यात्मिक कार्यों से संलग्न थे, इस कारण इस चीज़ में थी। लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो थी वो कुछ अन्वेषणवादी थी। तो इसी खोज में वो कई सालों तक इधर उधर घूमे, कई विद्वानों के संपर्क के अंदर आए, और अंत में रामकृष्ण परमहंस जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर, जो काली माता का मंदिर है, उसके पुजारी थे, उनके संपर्क में आए। रामकृष्ण की हिंदू धर्म में गहरी आस्था थी, और रामकृष्ण ईश्वर की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ भक्ति भावना पर बल देते थे। निस्वार्थ यानी अपना कोई हित नहीं, अपना कोई निजी स्वार्थ उसमें या हित नहीं लगा होना चाहिए, उसे निहार्थ कहते, उसे निस्वार्थ कहते। तो इसके लिए अब रामकृष्ण मिशन की बाद में जाकर के स्थापना करेंगे, और जिसके माध्यम से रामकृष्ण जो परमहंस है उनके विचारों का ये प्रचार करेंगे। अब रामकृष्ण परमहंस भी क्या करते थे, अपने उपदेशों को लोगों के बीच में प्रचारित करते थे, तथा भारतीय जो समाज थे उस समाज के अनुरूप उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का वो प्रयास कर रहे थे। यानी हम कह सकते हैं कि वे नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभर कर सामने आए थे। वे सभी मत और पंथों, मत यानी जो धर्म है, विभिन्न पंथ हैं, उन सब की मौलिक एकता में विश्वास करते थे। यानी सभी बात आखिर जाकर के बात एक ही जगह खत्म हो जाती है कि आखिर जो ईश्वर है तो ईश्वर को सब में एक ही माना गया, और आखिर वो एक ही ईश्वर सबका उद्धारक है, उसमें ये विश्वास करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। यानी उनकी जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा को इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी ने शांत किया था। यानी इनके जो सभी क्वेश्चन है, सभी प्रश्न थे या सभी जो सॉल्यूशन थे, उनका इन्होंने सॉल्यूशन प्रदान कर दिया था। 1886 में, ये डेट महत्वपूर्ण याद रखना, 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण किया। तो आपको पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई, या ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने संन्यास कब ग्रहण किया था या कब धारण किया था। तो ये किया था 1886 ईस्वी में। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। किसने, स्वामी विवेकानंद ने अलग अलग स्थानों पर गए, घूमे, लोगों के विचारों को जाना, और सारी जो देश की जनता क्या है, उनके विद्वान क्या, उनकी नब्ज को इन्होंने टटोला। इसके अलावा इन्होंने धार्मिक ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया और देखा कि जो हमारे समाज के अंदर धार्मिक क्रियाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार के आडंबर आदि बुराई उनकी कहाँ तक सत्य था, उन बातों का इन्होंने गहनता से इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन किया और इनसे मिलान किया। और जब उन्हें सब इन्हीं निरर्थक लगा तो इन्होंने अपनी चीज़ का कुछ और ही आधार निकाला, जिसके बारे में हम आगे विचारों में देखेंगे। खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से, खेतड़ी के महाराजा थे अजीत सिंह, उनके सहयोग से विवेकानंद सितंबर 1893, यहाँ डेट्स है 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में गए। इस समय जो विश्व धर्म जो सम्मेलन है, या कह सकते हैं उस विश्व धर्म सम्मेलन को ही विश्व धर्म संसद के नाम से जाना जाता था, जो इस समय अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित की जा रही थी। अब देखो यहाँ पर विश्व के बड़े बड़े विद्वान जो धार्मिक क्षेत्र के आए हुए थे, और यहाँ भाग लेने के लिए जो स्वामी विवेकानंद जी गए, तो आपको पता है कि भारत जो उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज़ों ने भारत के बारे में, पश्चिमी लोगों भारतीयों के बारे में कैसी मनगढ़ंत बातें कही हुई की थी, भारतीयों को बर्बर, असभ्य, और यहाँ तक वो कहते थे कि हम भारतीयों को शिक्षित और मानव जीवन में कैसे रहा जाता है, ये जीवन जीने का ढंग सिखाने के लिए हम भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं।
तो ऐसे देश से अगर एक व्यक्ति जाएगा, आप विचार कर सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, उस व्यक्ति को एकाएक वहाँ एंट्री नहीं होती। यानी बहुत सारी वहाँ अमेरिका के शिकागो जाने पर उन्हें काफ़ी सारी प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी आरंभ में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना, बाद में उन्हें एक अमेरिकी महिला थी जिसकी मदद से ही इन्हें सम्मेलन के अंदर भाग लेने का अवसर प्राप्त हो गया। और जब इन्होंने वहां अपना भाषण प्रारंभ किया तो सारा विश्व केवल उन्हें ही सुनने लग गया। बहुत ही क्षणिक समय दिया था, लेकिन बाद में काफ़ी सारे दिनों तक उन्होंने अपने भाषणों का प्रवचन किया। कई दिनों तक उनके प्रवचन फिर चलते रहे। तो 11 सितंबर, ये डेट से याद रखना, 11 सितंबर 1893 को हुई थी यह विश्व धर्म संसद। सितंबर 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण प्रिय भाइयों और बहनों के संबोधन से प्रारंभ किया। बाकी अपनी जो जैसे विचार थे वैसे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इन्हें समय दिया गया तो इन्होंने पूरा 1 मिनट भी समय इनके पास नहीं था, तो इन्होंने अपना संबोधन मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, इससे जब प्रारंभ किया तो सारा पांडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने भाषण में इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महत्ता यानी महानता को बड़े प्रभावशाली तरीके से पश्चिमी जगत के सामने रखा। तो जो भारतीय संस्कृति थी, जो महानता थी, इसकी विशेषताएं आपने नहीं पढ़ी है तो एक प्लेलिस्ट है मेरे, इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से संबंधित, उसमें जा कर के देख लीजिए। उसमें मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें विश्व बंधुत्व, सारे संसार को एक परिवार मानना, भ्रातृत्व की भावना, ये बहुत दूसरों के कल्याण की विचार रखना, तो इस तरीके की बातों का जब यहाँ विचार किया तो सारा संसार एक तरफ से स्तब्ध रह गया और उन्हें ही सुनने को लग गया। उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा भारत की बौद्धिक, आध्यात्मिक और धार्मिक समृद्धता को प्रमाणित किया था, जो अब तक दबा दी गई। हमें शुरुआत से ही क्या बना दिया गया था, कूप मंडूक के रूप में बना दिया गया था। समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके द्वारा क्या थी, हम विश्व के संपर्क से कट गए और हमारे ज्ञान को अवरुद्ध कर दिया गया था। इनके संबंध में अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड, ये अखबार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। हेराल्ड ने लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद लगता है भारत जैसे समुन्नत, यानी जो भारत इसमें बहुत ही उन्नत था, इसके मामले में जो धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ था, राष्ट्र में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात थी। इससे भारतीयों को शिक्षित करने के लिए ही ईसाई धर्म प्रचारक भेजे जाते थे। अंग्रेज भारत पर शासन उस समय कर रहे थे। विवेकानंद ने इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण कर हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बाद में प्रचार किया। और 1896 में देखो, 1886 में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, ये डेट्स ध्यान रखना। और उसके बाद में 1893 में 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। फिर इस डेट से ठीक 10 साल बाद 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इस चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो बाद में वेदांत सोसाइटी की और भी जगह स्थापना की गई थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर 1896 के अंदर जो वेदांत सोसाइटी है उसकी स्थापना की थी, है ना। इस धर्म से उन्होंने क्या किया था, आध्यात्मिकवाद, भौतिकवाद के अंदर जो संतुलन है उस संतुलन को स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने जो पश्चिमी जगत का जो भौतिकवाद था और पूर्व का जो आध्यात्मिकवाद था उसका सम्मिश्रण कर दिया। किसके लिए किया, मानव जाति की भलाई के लिए किया था। और इन सभी बातों से उनका वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रचार बना और उनके कई सारे अमेरिकी मित्रों ने उनसे अनुरोध किया और उनके यूरोपीय मित्रों के अनुरोध के कारण ही उन्होंने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा यूरोप के कई शहरों के अंदर अपने व्याख्यान उन्होंने दिए और इस तरीके से वो वहाँ से, कहाँ से, अमेरिका से या कह सकते हैं यूरोप से अपनी सफल यात्रा के बाद भारत वो लौटे थे। भारत लौटने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था, वो कार्य था ईसाई मिशनरियों या कह सकते हैं यूरोपीय मिशनरियों की तर्ज पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी तर्ज पर,
जो यूरोपीय मिशनरियाँ थी, जो ईसाई धर्म या कह सकते ईसाई मिशनरियाँ थी, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी, वैसे ही भारतीय धर्म और संस्कृति का और आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 5 मई 1897 ईस्वी को वेलूर के अंदर, वेलूर कहाँ पर आया, कर्नाटक के अंदर, वेलूर कर्नाटक के अंदर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यही वेलूर कर्नाटक के अंदर उनकी 4 जुलाई 1902 ईस्वी को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी और इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न भागों एवं विदेशों में भी खोली गई थी। यानी इसका केवल भारत तक ही इसका सीमित नहीं था, इसे बाहर से बाहर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से अपने विचारों का क्या किया था, प्रचार किया। रामकृष्ण मिशन की जो शिक्षाएं हैं मुख्य रूप से किस पर थी, वेदांत दर्शन पर। आप समझ सकते हो वेदांत दर्शन, इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, इस पर आधारित हैं। सामाजिक विचार एवं कार्य, अब देखेंगे इनके जो सामाजिक विचार और कार्य कैसे थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विवेकानंद ने तत्कालीन या कह सकते हैं तात्कालीन यानी उस समय की भारतीय समाज में व्याप्त संकीर्णताएं मतलब क्या होती है, जिससे हम ओछी विचारधाराएं कह सकते हैं या ओछी थिंकिंग या शॉर्ट थिंकिंग के नाम से इसे जाना जा सकता, एवं कुरीतियों का क्या किया था, विरोध किया था। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनका विरोध किया उन्होंने। जातीय भेदभाव का विरोध कर समानता की बात की थी, यानी सबके ऊपर उन्होंने कहा था। मैंने इस वीडियो के प्रारंभ के अंदर भी आपको एक बात मैंने कही थी, जो उनका कथन था वो कथन मैं दोबारा यहाँ रिपीट करूँगा। उन्होंने कहा था कि मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, भंगी, पिछड़े भी उसी हाड़ मांस के बने हुए जिससे कि सभ्य समाज के लोग बने हुए। तो इस तरीके की बातों से आप समझ सकते हो कि उन्होंने वो जाति, धर्म आदि किसी भी प्रकार के वो बंधनों को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मत था कि सामाजिक और धार्मिक परंपराओं एवं मान्यताओं को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे उचित जान पड़ते हैं, और उचित जब उन्हें तर्क के आधार पर, वेदांत के आधार पर उसे सत्य सिद्ध किया जा सकता है। अगर इसके अलावा वो उचित नहीं होते तो हम ऐसी बातों को हमें छोड़ने से परहेज नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी बातों को उन्हें तत्काल ही त्याग देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी थी। 1898 ईस्वी में उन्होंने लिखा था कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के 2 महान धर्मों हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इन्होंने पृथकतावादी सिद्धांत की आलोचना की। इसके अलावा जो मुझे मत छुओ ऐसी जो धारणाएं समाज के अंदर थी उन सब का भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। उन्होंने स्त्री पुनरुत्थान की बात की, जो स्त्रियों की जो दीनहीन स्थिति थी और विशेषकर इन कुरीतियों के कारण स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, उनको वापस उठाने, उनकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए। तो इन सभी बातों को देख करके हम समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के व्यक्तित्व थे। वे निर्धनता यानी गरीबी, अज्ञानता, सबसे बड़ी बीमारी यही है, सबसे बड़ा दोष यही है, अज्ञानता। यानी अगर व्यक्ति जब तक भूखा है तब तक उसे कुछ भी विचार नहीं आएगा। जब व्यक्ति का पेट भरा होगा तभी कुछ उसे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और जब ऐसी चीज़ें नहीं आएगी तब तक वो व्यक्ति कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा अज्ञानता यानी जिसको ज्ञान नहीं होता, अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी प्राणी सबसे बड़ा जो समाज का अवरोधक होता है। तो इस तरीके से उनको ये समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए वर्तमान समय के अंदर भी शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है, और शिक्षा का मतलब केवल किताबी कीड़ा या किताबी ज्ञान ही नहीं होता, इसके लिए व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे हैं और अज्ञानी, तब तक मैं उच्च प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। बहुत ही अच्छी बात की थी। और इसके अलावा इन्होंने और दरिद्रों के बारे में एक बात कही थी,
वो बात इन्होंने थी कि जिस एकमात्र ईश्वर में मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्र जन है। और इसके अलावा उन्होंने कहा भी था कि किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने के समान है। तो इस तरीके की बातों से आप समझ सकते हो कि उनके विचार किस तरीके से क्रांतिकारी थे। विवेकानंद के विचारों को सफल बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और परोपकार के कार्यों को बहुत ही अधिक महत्व दिया था। यानी समाज सेवा एवं जो परोपकार के कार्य मैंने दूसरों के लिए, जो कार्य दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं उन्हें परोपकार के कार्य कहे जाते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कूलें खोली, पुस्तकालय खोले, दवाखाने स्थापित किए, अनाथालय स्थापित किए। इसके अलावा जो प्राकृतिक जैसे आपदाएं जाती थी, बाढ़ आती थी, सूखा आता था, महामारी हो जाती थी, इन सभी के लिए लोगों की क्या की थी, सहायता की थी। तो ये सारे के सारे कार्य इनके द्वारा किए गए थे। तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने जो समाज है उस सेवा का कार्य किया और विपदाओं आदि में क्या की थी, रामकृष्ण मिशन ने लोगों की सहायता करके लोगों की जो समाज सेवा है, समाज सेवा करने की प्रेरणा दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय आप देख सकते हो। इस समय की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो रामकृष्ण मिशन ने कार्य किया था वो कार्य वर्तमान समय के अंदर अति आवश्यक है। यानी अगर ये कार्य वर्तमान समय में केंद्र समाज के अंदर हो जाए और सभी इसी तरीके से कार्य करने लग जाएं तो काफ़ी कुछ देश आगे बढ़ सकता है, लोगों की समस्याएं समाप्त हो सकती है और हमारे देश के अंदर एक सद्भाव है, उस सद्भाव का वातावरण आ सकता है। अब देखेंगे उनके धार्मिक विचार। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के दर्शन में गहन आस्था रखते थे। यानी ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म और दर्शन में गहन आस्था रखते थे। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की मौलिकता, यानी उसकी जो मुख्य चीज़, जो प्रारंभ से जो वास्तविक चीज़ें, इसकी विशेषताओं को लोगों के समक्ष रखा। क्योंकि देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सब मानव मात्र के लिए धर्म था। हम देखते हैं कि जब तक ईरानी लोग नहीं आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को और सिंधु के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू कहना प्रारंभ किया। और ये तो धर्म हमारा जो था, हमारी संस्कृति इससे बहुत समय पहले की थी, यानी पूरे संसार के लिए थी। जिसे वृत्तर भारत के अंदर हम देखते हैं, इसका सारा प्रचार बहुत विश्व के अंदर था। तो इस तरीके से ये यहाँ हिंदू धर्म और संस्कृति को इसलिए कह रहे थे क्यों ये केवल एक हिंदू धर्म की नहीं थी। यानी हिंदू धर्म के अंदर सारे धर्म हम ऐसे देखें तो समाहित हो जाते हैं, यानी सबके दूसरों के हित के लिए बात इसलिए की गई थी। इसी कारण इसकी विशेषताएं स्वामी विवेकानंद ने लोगों के सामने रखी थी। बाकी वो स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र सोच और जो धार्मिक और पांथिक जो सद्भाव है या समभाव, उसके ऊपर जोर देते थे। उन्होंने बाकी जो धर्म थे उनकी भी महानताओं को इन्होंने सामने रखा था। उन्होंने मनुष्य की आत्मा को ईश्वर का ही अंश बताया था, इसलिए तो उन्होंने नर सेवा, नारायण सेवा पर जोर दिया था। इनका मानना था कि ईश्वर की आराधना का एकमात्र रूप दीन और दरिद्रों की क्या है, सेवा। रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर की सेवा माना और नर सेवा, नारायण सेवा को उसका जो उद्देश्य उदय वाक्य है उस वाक्य घोषित किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और बिल्कुल ये सही भी है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्होंने कहा भी था कि किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। एक महान संत थे कबीरदास जी, जिन्होंने भी कहा था कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये है स्वामी विवेकानंद जी, आप देख सकते हो। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण है वो क्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन ने भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। यानी उन्होंने क्या किया, जो भारतीयों को उसकी धार्मिक जो संस्कृति है, उसकी आध्यात्मिक चीज़ें, उनके बारे में उन्हें प्रेरणा प्रदान करने का उन्होंने कार्य किया था। इसी भावना से युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी प्रेरित किया था। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और
स्वतंत्र चिंतन की बात करते हुए युवाओं को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक आपको क्या करना है, निरंतर प्रयत्न करना है। वे भारत के जो पिछड़ेपन है, यानी जो बाकी विकास के क्षेत्र में, या कह सकते हैं सामाजिक ताने बाने में, या रीति रिवाज कैसे, सब में भारत पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में पतन, गरीबी से दुखी थे। वे पश्चिमी के अंधाधुकरण के विरोधी थे। यानी उन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी उसको ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और उसकी जो बातों के अंदर उसमें कुछ बुराइयां आ गई थी, उनमें क्या करते थे, उनको वो दूर करना चाहते थे। और पश्चिमी की भी कुछ बातें जैसे अच्छी बातें थी उनको वो स्वीकार करना चाहते, लेकिन उसके पूरा का पूरा पश्चिम के पीछे ही पड़ जाना, अंधानुकरण, यानी बिना सोचे विचारे किसी दूसरी बात का अनुकरण करना, वैसा ये नहीं चाहते थे। यानी आंख बंद करके पश्चिमी पद्धति का अनुकरण वो नहीं चाहते थे। विवेकानंद आध्यात्मिक उन्नति पर बल देते थे। मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति कर पहले वे मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आज वर्तमान समय के अंदर कहने को तो सभी मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य है नहीं, मनुष्य की गुण उनके अंदर नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य बन जाए, पहले सबसे पहले वो अपने को मनुष्य बना ले, तो वो सारी समस्याओं का समाधान, लगभग 99% समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाती हैं। उसी को संपूर्ण प्रगति का आधार मानते थे और पूरे विश्व में हिंदू धर्म और दर्शन को प्रचारित करना चाहते थे। विवेकानंद ने इसके लिए क्या किया, करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को संसार के समक्ष रखा, और उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिससे चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा ऐसी नहीं जो व्यक्ति का चरित्र बिगाड़े। जैसे वर्तमान समय के अंदर हमें देखते हैं कि वर्तमान समय की जो शिक्षा पद्धति है, ये चरित्र को बनाती नहीं है बल्कि चरित्र बिगाड़ने का कार्य कर रही है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था, और ये शिक्षा पद्धति उस समय की थी जिस समय इन्होंने सुधार के लिए बात कही थी। हालांकि उसके बाद में इस पद्धति के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा सुधार इसमें आवश्यक है। उन्होंने शक्तिमान और पौरुष युक्त बनने की बात, यानी कमज़ोर बनने की बात नहीं की थी, व्यक्ति को शक्तिमान और पौरुष युक्त बनने की बात की थी। शक्तिमान और पौरुष युक्त का मतलब ये नहीं कि दूसरों के अधिकारों का हनन करें। उन्होंने कहा कि मनुष्य का साहस एवं वीरत्व एक दिन उसे कुपथ को त्यागने की, कुपथ मतलब गलत मार्ग, और गलत मार्ग त्यागने की प्रेरणा देंगे, यानी व्यक्ति उसको छोड़ेगा और सद्मार्ग पर चल पड़ेगा। विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता, उपवास, विरोध और स्वीकृति। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। जो मनुष्य अपने समय से आगे का विचार करता है, लोग उसे नीचे ही गलत समझते हैं। बिल्कुल भी सही है। जो व्यक्ति आज से पहले, चाहे वो कोपरनिकस की बात हो या उसके बाद में जैसे हम देखते हैं सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो, यानी जिन भी लोगों ने अपने समय से आगे का विचार किया, तो बाकी लोगों ने क्या किया, हमेशा उसका विरोध किया था। इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते। उन्होंने 3 बातें कही और कहा, इसी कारण हम विरोध और अत्याचार को सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे चल करके इसको क्या होगी, स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। कौन से लुप्त हो जाएंगे? जो ये उपवास कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अन्य सामाजिक आंदोलनों के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।